मेरे घर में कयामत आई हुई है, मुझ पे सख्तियां हुई हुई है यार बहुत। मेरे साथ चलोगी या नहीं, बस इतना बता दो यार। तुम्हें पता है कि मैं कितना रिस्क लेके अभी तुमसे मिल रही हूँ यहाँ पे। इतनी बेइज्जती काफी नहीं है। एक तो बगैर बताए मंगनी रख ली और हम भिखारियों की तरह खाली हाथ वहाँ पहुँच गए। ऊपर से किसी ने वहाँ लिफ्ट भी नहीं कराई। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा। लेकिन कल को तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारी बीवी को ये बात बहुत नागवार गुजरेगी। क्या पता कि इस बार खुदा मेरी सुन और मेरी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि तुम। माहम का सोचा तुमने कि वो घर में बैठी रहे और मुराद किसी को ब्याह के घर में ले आए? खबरदार जो किसी ने मुराद का नाम माहम के साथ लेने की कोशिश की, और शुमाइला के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं चंद घंटों में तुम्हें क्या हो गया। ना ये तुम्हारे अल्फाज हैं ना तुम्हारा लहजा। जब सब कुछ ही बदल गया है तो अल्फाज और लहजा बदल लेने में ही आफियत है। मुराद तुम प्लीज यहाँ से जाओ और ये सामान भी ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजूद से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। बाबा कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, कुछ दिनों से घर की फिजा अजीब सी हो रही है। हर कोई चुप चुप सा है। हाँ ऐसा है तो सही। तो आज मैंने महर और शाहिद भाई की पसंदीदा डिश बनाई है। वो लेकर जा रहा हूँ मैं शाहिद भाई के कमरे में। वहीं सब बैठकर खाएंगे। जी बाबा वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महर तो। अरे जाहिद भाई क्या पका लिया? आज मैंने महर और शाहिद भाई की पसंदीदा डिश बनाई है। पूछिए क्या? मटन कढ़ाई। जी चलिए बैठ के खाते हैं सब। महर को भी बुला लीजिए। अरे शाहिद तो बहुत शौक से खाएंगे। महर सो रही है, बाद में खा लेगी। बत्तियां बुझा रखी हैं और मुझे मैसेज कर दिया कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। चले ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मेरी बेटी जब उठेगी वो खा लेगी। महर 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 कहाँ गई?
माहम, तुम्हारा दिल चाहे तो तुम आ जाना, लेकिन महर को मत जगाना। जब वो सो रही होती है ना, तो हम में से कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है बेटा, चलो भाई आ जाओ। लेकिन महर तो घर में है ही नहीं। बस मुझे फाइनल कर दो यार। दिलावर, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है किस बात का? मेरे घर में कयामत आई हुई है, मुझ पे सख्तियां हुई हुई हैं यार बहुत। मेरे साथ चलोगी या नहीं, बस इतना बता दो यार। तुम्हें पता है कि मैं कितना रिस्क लेके अभी तुमसे मिल रही हूँ यहाँ पे। महर, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि हमारे घर में हमारी कोई शादी की बात हो जाए। शादी शादी तुम्हारी जो शादी पर क्यों अटकी हुई है? हम घूमने फिरने जा रहे हैं, मैं सैर व तफरी की बात कर रहा हूँ महर। अभी मुश्किल है बहुत। क्या मतलब, तुम साथ नहीं चलोगी? मुश्किल लग रहा है, मुराद भाई को चकमा देना आसान काम नहीं है दिलावर। महर, तुमने मुझसे मोहब्बत मुराद भाई से पूछ कर नहीं की थी, और जब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद किया है ना, तो थोड़ी सी और हिम्मत करो, अपने लिए जीना सीखो यार। हाँ तो फिर मुझे थोड़ा वक्त दे दो। महर, वक्त नहीं है, टिकट्स बुक हो चुके हैं। तो फिर तुम अकेले चले जाओ। क्या पागल वाली बात कर रही हो यार? मैं अकेले जाके क्या करूंगा? तो फिर थोड़ा इंतजार करो ना। ठीक है, मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे ना, तो ये तय कर लेना कि हम घूमने जा रहे हैं। तुम अपने घर पे बताओ ना बताओ, वो माने ना माने, महर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अभी मुझे घर तो ड्रॉप करो, मुराद भाई के आने का टाइम हो गया है। तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया आज यार। मम्मा, आपने कोई बात करनी है? बेटा, एक माँ के दिल की हालत तुम क्या जानो। बस मैं चाहती हूँ एक ही लम्हे में मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएं। अरे वाह वाह, क्या बात है। आज तो मम्मा आपके अल्फाज ने कुछ और ही कह रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? मैं सोच रही हूँ हम उन्हें हल्का सा इशारा ना दे दें, ताकि उन्हें पता हो कि हम क्यों आए हैं। कह तो आप ठीक रही हैं। आप कहती हैं तो मैं उनको फोन मिला दूं? हाँ, ये ले बात कर। हेलो, कैसी हैं आप? सब ठीक है, बस रात में आप लोगों का शिद्दत से इंतजार है। बहन इसी सिलसिले में ही बात करना चाह रही थी। खैरियत है बहन? जी जी, फिक्र ना करें, बस मैं चाहती थी कि थोड़ा सा इशारा दे दूं कि मुराद हमारे लिए बहुत खास है। बस हम अपनी खुशी के लिए उसे अपनी फर्जंदी में लेना चाहते थे। अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी खुशी कर लें हम। बहन, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरे तो ये सुन के खुशी से हाथ पैर ही फूल गए हैं। अरे बहन, परेशान ना हो, आज तो उस्मान भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छी तकरीब रखेंगे। बस आज तो मैं मुराद को अंगूठी पहना दूंगी। ओके बाय। खुश? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी। अब बताएं क्या पहन के जाऊं मैं? शॉपिंग लिस्ट बना लेते हैं। एग्जैक्टली। चले, अच्छा आजा आजा। बेटा, तुमको याद है ना, शुमाइला और फौजिया आने वाले हैं? जी अम्मी। मैं सोच रही हूँ कि जाहिद भाई और यास्मीन को भी बुला लूं। मेरे ख्याल में माहम को भी बोल देती हूँ, वो भी आ जाए तो अच्छा होगा। उन लोगों को क्यों बुला रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि अब्बू की तबीयत पूछने आ रहे हैं ना, तो इतना रश लगाने की क्या जरूरत है? भाई, मेरा दिल है कि बुलाऊं तो मैं बुला लूंगी। तुम्हें क्या कोई एतराज है? वैसे भी घर में कुछ खिंचाव सा चल रहा है, मैंने सोचा कि सब लोग बैठ के हंस बोल लेंगे। ठीक है, आप बुला लें। बेटा, तुम अगर अपना ईद का जोड़ा पहन लेते तो? क्यों? अरे, मेहमान आता है तो इंसान अच्छे कपड़े ही पहनता है ना। चलो, अगर वो ना पहनो
तो कोई दूसरा अच्छा सा जोड़ा पहन लो। ठीक है। मैं महर को भी जाके बताती हूँ, वो भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। वैसे अम्मी, अब महर की तबीयत कैसी है? कल तो आप लोग बता रहे थे कि काफी देर सोती रही है, उसके कमरे की लाइट भी ऑफ रही है, मैंने भी देखा था। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे मौकों पे अगर बहनें बीमार भी हो ना तब भी ठीक हो जाती हैं। कैसे मौकों? अरे तुम नहीं समझोगे। हाँ वाकई अम्मी, मैं कुछ नहीं समझ रहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अब्बू। मैं हरगिज ये बात किसी को नहीं बताती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खानदान की इज्जत का मामला है। बेटा, तुम्हें पूरा यकीन है कि महर रात को घर से बाहर गई थी? तुम पूरी तरह कंफर्म हो ना? जी अब्बू, और जब वो 4 घंटे तक घर नहीं लौटी तब मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने देखा कि वो हमारे घर के पिछले छोटे दरवाजे से चुपके चुपके अंदर दाखिल हुई। तो तुमने उसे वहीं रोक कर क्यों नहीं पूछा? तौबा करें अब्बू, यहाँ तो हर किसी को मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उसे कुछ बोलकर अपनी बेइज्जती कैसे कराती। और वैसे भी अब तो मेरी अपनी अम्मी को ही मुझसे कितनी प्रॉब्लम है, अजियत बन चुकी हूँ मैं उनके लिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं। मैं और यास्मीन तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जानती हूँ अब्बू, मगर पता नहीं अम्मी को मुझसे क्या शिकायत है। चलो ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा। अरे नहीं नहीं अब्बू, हरगिज ऐसा मत कीजिएगा, वो मुझसे और ज्यादा बदगुमान हो जाएंगी। मत पूछो बेटा, वो रात को देखता हूं तो मेरे दिल में कैसा तूफान उठता है। बदकिस्मती इसी को कहते हैं। घर में इतना अच्छा लड़का मौजूद हो तो बाहर कौन देखता है? लेकिन अब्बू, मुराद की बात को बस आप यहीं ख़त्म करिए। ताई अम्मी और महर इस बात पर बहुत भड़क जाती हैं, और वैसे भी अब्बू, अब हमारा मुराद से क्या लेना देना। बस दुआ ही कर सकते हैं कि वो खुश रहे। तुम बहुत साबिर हो मेरी बच्ची, बहुत साबिर हो तुम। बस अब्बू, वक्त ने जख्म सहना भी सिखा दिया है और सब्र करना भी। ताई अम्मी, क्या अभी तक नाराज हैं? अरे नहीं बेटी। बस आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। अरे बेटा, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? और वैसे भी आज मैं बेहद खुश हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे भी अपनी खुशी में शामिल कीजिए। हाँ, आज शाम को तुम हमारे साथ खाना खाना। ताई अम्मी, कोई खास बात है? बस समझ लो कि बहुत ही खास बात है। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुराद बेटा, आज मैंने महम को भी बुलाया है। सच? बेटा तुम शाम को जरूर आना। मैं महर से बात करके आती हूँ। न जाने अम्मी क्यों आज बहुत खुश है। हाँ, काफ़ी खुश हैं आज। अगर तुम्हारा दिल और दिमाग माने तो रात में जरूर आना। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। मुराद, कभी कभी हालात और तकदीर दो बहुत अच्छे इंसानों को अजनबी बनने पे मजबूर कर देते हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलवाया था? कुछ खास लोग आ रहे हैं, मेरे मतलब है कोई मेहमान आ रहे हैं, वो 9-10 बजे तक आएंगे और मैं आप लोगों को बुला लूँगा, लेकिन आप लोग ज़रूर आइएगा फिर। किस सिलसिले में? उस सेठ उस्मान की बीवी और उसकी बेटी आ रही है। मेरी इयादत असल मकसद है। अच्छा, सेठ उस्मान दाऊद, वो तो अब बड़े बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। ये अपना मुराद उनके पास काम भी करता रहा है। आप बड़े अखलाक वाला घराना है और मुराद को बहुत पसंद करते हैं वो। जब पता चला कि मैं बीमार हूँ तो मेरी इयादत के लिए आ रहे हैं। क्या हमारी मौजूदगी जरूरी है भाई साहब? अरे हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, मगर यास्मीन भाभी बस मेरी बात रख लीजिएगा, और क्या। नहीं भाई साहब, आपका कह देना ही काफी है। हम जरूर आएंगे। शाहिद भाई से हुज्जत हमें जेब नहीं देता। मैंने तो अपनी माहम को भी बुलाया है। घर में 4 बातें होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्ते खत्म हो जाएं। मगर माहम वो तो आएगी भाभी, वो भी आएगी। मेरी बच्ची बहुत समझदार है। हाँ भाई मेहर, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? कल तो तुम बहुत देर तक सोती रही। जी चाचा, मैं ठीक हूँ। वो जरा मुझे काम है, मैं बाहर से होके आती हूँ। अरे वाह अम्मी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ भाई, सेठ उस्मान के घर वालों को भी पता लगना चाहिए कि हम भी कोई इतने गिरे पड़े लोग नहीं हैं। उनको पता लगे या ना लगे, चच्ची जान और महम को पता लगना चाहिए कि हमने अपने मुराद भाई के लिए क्या हीरा ढूंढा है। इसीलिए तो मैंने इन लोगों को बुलाया है और खास तौर पे महम को आने के लिए कहा है। लेकिन अम्मी, आपको यकीन है कि वो आज रिश्ता मांगने ही आ रहे हैं? उस घर के सब लोग मुराद से रिश्ता करने के लिए बेचैन हैं। पहले तो मैं भी सोच रही थी कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, मगर जब फौजिया ने साफ साफ अल्फाजों में मुझसे बात की ना, मेरे पैर तो जमीन पे नहीं टिक रहे। कितना मजा आएगा, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बीवी हमारे मुराद भाई के लिए रिश्ता लेने आएगी। मैं तो खाली चची जान की शक्ल देखना चाहूंगी उस वक्त। मैंने हमेशा महम को अपनी बेटी समझा, सीने से लगा के उसको पाला। हमेशा मैंने उसको मुराद की दुल्हन के रूप में देखा, और जब मेरे ख्वाबों की ताबीर होने का वक्त आया तो यास्मीन ने कितनी बेदर्दी से मेरे ख्वाबों को तोड़ दिया। अभी भी जब मैं ये सब कुछ सोचती हूँ तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता। अरे अम्मी, अभी तो तमाशा देखने का वक्त शुरू हुआ है, आप खामखा अपना मूड ना खराब करें। ये मैं बहुत खुश हूँ कि मुराद को उसके जोड़ की लड़की मिल गई है। तो मजा आएगा। आए जी, आए प्लीज। आए। आपसे मिलके इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। जी मुझे। अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटा, आइए बैठो बैठो, इधर आ जाओ। ये अरे इसकी क्या जरूरत थी? आज बैठो बेटा। आंटी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। उस्मान भाई भी आ जाते तो बहुत खुशी होती। जी अगली बार वो जरूर आएंगे। शुमाइला तो बिल्कुल मुझे परिस्तान की परी लगी। मुझे तो ये इतनी प्यारी लगी कि मैं क्या बताऊं। मुझे इस पे बेहद प्यार आ रहा है। आंटी आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। आपको हमारी बेटी पसंद आई, हमारे लिए इतना ही काफी है। अरे मुझे तो पूरा का पूरा पता कर लिया आपकी बच्ची ने। मेरे भाई और भाभी से मिलके आपको बहुत खुशी होगी, बस अभी आते ही होंगे। बेटा मेहर, जाओ जाके चाचा चाची को लेकर आओ। अम्मी, वो मुराद भाई बुलाने गए, बस आते ही होंगे। अच्छा
जी। और बताएं कैसी हैं आप? अरे भाई यास्मीन, अब आ भी जाओ, और कितनी देर लगाओगी? समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना तमाम क्यों हो रहा है, क्या वजह है? अब तुम्हें नहीं बुलाते तो तुम्हें शिकायत होती कि घर में दावतें होती रहती हैं और हमें बुलाते तक नहीं। हाँ अम्मी, अच्छी बात है ना, घर में होने वाली तलखियों को खत्म करने के लिए शायद ताइम्मी ने एक कदम उठाया हो। अरे आप लोग गए नहीं अभी तक? सब मेहमान आप लोगों का इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। बस मुझे ये पूछना था कि शाहिद भाई की इयादत करने वालों का इतनी धूमधाम से इस्तकबाल, क्या वजह है? समझ में नहीं आ रहा मेरे। अरे भाई चलो ना, और कितनी देर लगाओगी, चलो आओ। काफी अच्छी लग रही हो तुम। मेरा मतलब है कि तबीयत काफी बेहतर लग रही है तुम्हारी। हाँ, अब हालात ने लड़ना सिखा दिया है ना, और अगर अपने भी साथ दे दें तो क्या बात है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ। आज बहुत दिन बाद तुम्हें मुस्कुराते देखा, बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो दिल से खुशी हुई। चले, अब आपके मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। चलो शुक्र है, इस बहाने हम लोग साथ बैठ के खाना तो खाएंगे। हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी है, बड़े दिन बाद आज हम सब साथ बैठेंगे। चले। वालेकुम अस्सलाम। आयो आयो। बहन, हमारी तरफ से तो बात पक्की समझें। बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बेटा, तुम्हें हमारी फर्जंदी कबूल है ना? फौजी आंटी, ये सब क्या है? अरे भाई, मंगनी की अंगूठी तो उस्मान खुद अपने हाथ से तुम्हें पहनाएंगे। हम तो बस छोटी सी रस्म करने आए थे। अम्मी, पर आपने मुझे कब बताया? अरे शर्मा क्यों रहे हो? मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि तुम और शुमाइला एक दूसरे को पसंद करते हो। आप लोगों को मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। ये सब कुछ काबिले यकीन नहीं है मेरे लिए। भाई, इसे ही सरप्राइज कहते हैं। ज़किया, मिठाई खोलो ना। हाँ भाई, मैं तो सबसे पहले यास्मीन और जाहिद को मिठाई खिलाऊंगी। तुम अपने पापा को वीडियो कॉल लगाओ। अरे हाँ, उन्हें भी तो मुबारकबाद देनी है। हाँ बेटा, वीडियो कॉल बनाओ, मैं भी बात करूँगा। यास्मीन, शुमाइला और फौजिया के न जाने तक तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। तुम हम का हाथ पकड़कर उठ कर चली आई। इतनी बेइज्जती काफी नहीं है। एक तो बगैर बताए मंगनी रख ली और हम भिखारियों की तरह खाली हाथ वहां पहुंच गए। ऊपर से किसी ने वहां लिफ्ट भी नहीं कराई।
आपकी अकल पे तो पत्थर पड़ गए हैं। भाई मेरा ख्याल है उनके लिए भी ये सरप्राइज ही था, उन्हें भी सूरत हाल का सही से इल्म नहीं था। हाँ अम्मी, आपने देखा नहीं मुराद कितना हवास बाख्ता हो गया था। तुम तो चुप करो, किसी खुशफहमी में मत रहना। ये सब शुमाइला और मुराद की मोहब्बत का नतीजा है, समझी तुम? बेवकूफ तो तुम थी ही, अब बदअकल भी हो गई हो। यास्मीन, उनके अकलौते बेटे की खुशी है, खाम खाम माहौल खराब मत करो घर का। सब कुछ हमें नीचा दिखाने के लिए किया गया है, समझे आप लोग? अब ये वहम है तुम्हारा। जकिया और मेहर की तैयारी देखी थी? क्या लग रहा था कि वो किसी की अयादत के लिए आए हैं? और मेहमानों की तैयारी देखो, साफ लग रहा था कि माँ बेटी को सारा इल्म है, बस हमें नहीं बताया और हम फकीरों की तरह वहां जाकर बैठ गए। अम्मी अब छोड़े भी ना, बस उनकी खुशियों के लिए दुआ करें। माहम, तुम तो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तुम्हारी बदनसीबी पे मातम करने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं रहा। महाम, वो शुमाइला भाभी और फौजी आंटी जा रहे थे और तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं तुमसे मिलवा दूं, तो मैं लेके आ गई इन लोगों को। अच्छा किया शुमाइला, तुम लोग मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। आप अंदर क्यों आ गई? आई गेस आपको शायद कुछ बुरा लगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दरअसल अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, तो मैं और अब्बू उन्हें आराम के लिए कमरे में ले आए। और हाँ, मैं तो दोबारा आने वाली थी फौजिया आंटी और तुम्हें खुदाफिज कहने के लिए। इंसान अपने दिल की कैफियत छुपाने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे खैर छोड़ो, वैसे मुझे तुम्हारे बारे में जान के ना बहुत दुख हुआ। मैं डैड से कह के ना उनके बारे में ज़रूर मालूमात निकलवाऊंगी। मेरे बारे में आपको कैसे पता चला? ऑब्वियसली मुराद ने, क्योंकि मुराद और मैं एक दूसरे के इतना क्लोज हैं कि हम एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं। और अब तो आप लोगों की मंगनी होने वाली है, तो आप लोगों की नज़दीकियां तो और बढ़ जानी चाहिए, ताकि कोई तीसरा दरमियान में ही ना आए। एग्जैक्टली। बहुत खुशी हुई सुनकर। अल्लाह करे आप दोनों को दुनिया की हर खुशी मिले। और हाँ, आपका गिफ्ट ड्यू है। आप बहुत बहादुर हैं महम, वरना अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए रुसवाई का सबब कभी भी ना बनती, बल्कि मैं तो घर ही छोड़कर चली जाती। एटलीस्ट उन्हें मेरी वजह से कुछ सुनना तो ना पड़ता। खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। बाय महम। बेटा शुमाइला बहुत अच्छी लड़की है, तुम हम पे भरोसा रखो। और इतना शानदार खानदान है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? वालिदैन तो अपनी औलाद का सिर्फ भला ही चाहते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता होता कि वो लोग इस तमाशे के लिए आ रहे हैं। मुझसे ये सब छुपाया क्यों गया? हमें भी खुद सारी बात का इल्म नहीं था। बेटा, तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिश्ता अपने पैरों पर चल के आया, इसको ठुकराना नाशुक्री है। लड़की तुम्हारी देखी भाली है, तुम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर और क्या चाहिए? मुझे तो शुमाइला लाखों में एक लगी, बल्कि करोड़ों में एक। मगर मैं दिल से खुश नहीं हूं। अब ये तो कोई बहाना नहीं हुआ। बहाना नहीं है, ये हकीकत है। बेटा क्या वजह है आखिर? मैं जानता हूं कि तुम्हारा ज़हन क्या सोच रहा है, मगर जो तुम सोच रहे हो ना,
वो मौका हमसे छिन चुका है। बार बार एक दरवाजे पर जाकर रुस्वा होना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप दोनों के दिमाग में अगर माहम से मुताल्लिक कोई बात है तो साफ साफ सुन लें, हमारी जिंदगी से वो बाप खत्म हो चुका है। लेकिन आखिर क्यों? अब तो उसे मदद की भी जरूरत है। उसे मदद की नहीं, उसे इज्जत की जरूरत है। उसे हम इज्जत देंगे। अब अगर इस घर में किसी ने माहम का तस्करा किया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, क्या ऐसा नहीं है, हम आपको इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, प्लीज।